मुख यावया मुख कैचे जीव ब्रह्मत्व त्याची कृपा होती निरसूनि सर्व पापा सद्गुरु स्वयं प्रकाश दीपा शरण निर्विकल्पा सर्वतीर्थाचे माहेर सद्गुरु चरणतीर्थ निरंतर सब्दावे सच्चिष्या नर सेविता जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अरुणोदय आनंदाश्रम श्री क्षेत्र आनंदवाड़ी द्वारा गुरु पर्व का प्रारंभ हुआ। परम पूज्य सदगुरु सेवक श्री अरुण काका श्री गुरुमौली अन्नपूर्णा माता जी के आशीर्वाद से इस आनंद मार्ग पर सारे विश्व के अनंत परिवार अपना जीवन प्रवास इस आनंद मार्ग पर व्यतीत कर रहे हैं। यह आनंद मार्ग जो है इंसान को आनंद की ओर लेकर जाता है। इसमें भक्ति है, ज्ञान है, कर्म है, प्रेम है, सिद्ध है, आनंद है और सहज योग से इसमें भक्ति मार्ग काका जी ने हर व्यक्ति को अधिकार प्रदान किया है कि आप इस आनंद मार्ग पर जो जो आचरण प्राप्त हुआ है, क्या है इसमें आचरण? यज्ञ, याग, जप, तप, अनुष्ठान, अन्नदान, नामस्मरण, चिंतन, उपासना। इस आचरण द्वारा हम हमारे मन की समृद्धि, शरीर की ताकत, बुद्धि का चैतन्य और आत्मा की आत्मशक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ये आनंद मार्ग हमारे जीवन की हर समस्या को एक परिमार्जन द्वारा हर समस्या का निवारण हो सकता है, हर संकट दूर हो सकता है। ये गुरु और सद्गुरु की कृपा, ये आनंद मार्ग पर की सबसे बड़ी उपलब्धि है और ऐसे हजारों परिवार इस आनंद मार्ग पर अपना जीवन प्रवास कर रहे हैं। उसमें से ही आज हमारे पीतमपुर के केंद्र प्रमुख श्री कोलते काका जी आनंदाश्रम रामनाम प्रसारक युवा मंडल श्री क्षेत्र आनंदवाड़ी के द्वारा जो महामंथन कृतज्ञता संवत्सर 2022 इसमें आनंदाश्रम में कैसे पहुंचे, काका जी से मिलने पर काका जी के मुख कमलों से जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ और इस आनंद मार्ग पर चलना प्रारंभ हुआ, ऐसी बहुत सारी यादें जो आज काका जी के चरणों में श्री कोलते काका जी समर्पित करने जा रहे हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि कोलते काका जी, आप यहाँ पर आप कैसे पहुंचे, वहां से जो आपका जीवन प्रवास आनंद मार्ग पर शुरू हुआ और वहां से आज केंद्र प्रमुख तक जो आपका मार्ग आनंद मार्ग में कैसा बदल गया, आप सबके लिए थोड़ा बताइए। जय गुरुदेव। परम पूजनीय सद्गुरु सेवक श्री अरुण काका और अन्नपूर्णा माता के चरणों में वंदन करता हूँ। मेरा नाम सुधाकर कोलते, पीतमपुर रहिवासी, मध्य प्रदेश। मैं 2010 में मेरी तबीयत, मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब हुआ था। उस समय मैंने बहुत से डॉक्टरों से अपना इलाज करवाया और ऐसा नहीं कि मतलब छोटे डॉक्टर, अच्छे बड़े अस्पताल में इलाज करवाया, लेकिन मुझे मेरे स्वास्थ्य में कोई ऐसा फर्क महसूस नहीं हुआ। तो मेरे मित्र चंद्रकांत जी ढाके ये एक दिन मुझसे बोले हम लोग जा रहे हैं, बोले आप यावली अरुण काका के यहाँ पे।
तो आप भी हमारे साथ चलो, हो सकता है आपको कुछ फर्क पड़ जाए। तो मेरे यहाँ आने से पहले मेरा छोटा बालक कोमल मेरे यहाँ आने से पहले वो आ गया था यहाँ पे, एक बार होके गया यहाँ से। तो वो बोला मुझे, बोले पापा, बोले जाओ, बोले मैं भी तो होके आया हूँ वहाँ से, आप भी जाओ, बोले आपको भी कुछ हो जाए फर्क। मैं ठीक है। तो मैं यहाँ पे आया, काका से मुलाकात हुई। काका ने स्वास्थ्य के लिए मुझे परिमार्जन के लिए बताया। मैंने उनके कहने के अनुसार जैसे परिमार्जन भी किया मैंने, और मेरे स्वास्थ्य में उस समय से फर्क शुरू हुआ। मुझे ऐसे महसूस होने लगा कि मुझे स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, मुझे ऐसे जानकारी ऐसे मतलब महसूस होने लगा। तो धीरे 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 मेरा स्वास्थ्य ठीक हुआ। मैं काका ने यही परिमार्जन का बताया था कि अपन को किसी भी तरीके से कोई भी स्वास्थ्य के लिए या अपने जीवन में कोई जैसे भी संकट आए उस हिसाब से आप परिमार्जन करते रहो तो आपका भला होगा, ये होगा। तो मैंने ऐसा किया और मुझे उसका फायदा हुआ। ऐसे ही मेरा पुत्र जो है पढ़ाई में थोड़ा कच्चा है, कच्चा भी क्या मतलब थोड़ा आलसी है, छोटा कोमल जो जिसने मुझे यहाँ तक भेजा वो, तो उसका भी ऐसा ही था। वो यहाँ तो आया लेकिन विश्वास उसको काका पे बहुत था। जैसे भी पढ़ाई में वो मौसमी पढ़ाई करता था, मतलब जैसे कोई एग्जाम वगैरह आए तो एग्जाम के समय पढ़ाई करना। और जब भी वो स्कूल जाता था, मतलब एग्जाम देने जाता था, तो अपनी किताबें हमारे घर में काका की, अरुण काका की चरण पादुका जो थी उनके सामने रख देता था। बोले काका मैं जा रहा हूँ एग्जाम देने, आप संभाल लेना जो भी है जैसा भी है। तो इस तरीके से वो करता था। उसको विश्वास था कि मैं जो भी करूँ मतलब तो काका मेरे साथ है। तो इस तरीके से उसने उसकी 12वीं तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली। फिर 12वीं के बाद में उसने बोले पापा मुझे अब आगे की पढ़ाई करना है। तो मुझे जरा ये लगा, मैंने कहा बेटा तू पहले ही तो आलसी है, कुछ पढ़ाई तो करता नहीं है। अब बोलता है मुझे बीई करना है। तो मैं थोड़ा घबरा गया। मैंने कहा ठीक है 12वीं तक का तो हो गया, बीई इतना आसान नहीं है, थोड़ा कठिन है। नहीं, बोले काका है मेरे साथ और मैं कर लूँगा, बोले मुझे विश्वास है। तो वो उसने बीई में भी एडमिशन लिया और काका का आशीर्वाद उसके साथ रहा। तो उसने बीई भी 4 साल का एकदम क्लियर कर लिया उसको। मतलब वो अभी भी, मैं अभी इस पूर्णिमा में जब भी आया तो मैंने उसको अभी फोन लगाया तो बोले जाओ, बोले पापा आप जाओ, मैं तो यहाँ पूना में हूँ, अभी मेरी जॉब अभी नहीं लगी हुई है तो मैं तो नहीं आ सकता, मैं कभी बाद में जाऊँगा बोले अभी। तो इस तरीके से ये है। और काका का हमेशा का प्रवचन में नेहमी मतलब हर बार यही बताते थे काका कि जो भी मनुष्य के जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो अपन के स्वयं के पैदा किए हुए, हमने निर्माण किए हुए हैं। तो हम भगवान को दोष देते, हर कार्यक्रम में हम इसमें भगवान को दोष देते, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो काका हर बार बोलते हैं कि जो भी 99% प्रॉब्लम जो है आपको खुद को सॉल्व करना है और 1% जो है ग्रहमानों का वो मुझ पे छोड़ो, उसकी आप चिंता मत करना। और इस तरीके से काका वो 1% प्रॉब्लम भी सॉल्व करते थे। इसी तरीके से हमारे जीवन की 100% प्रॉब्लम सॉल्व होती है यहाँ पे आने के बाद। और काका का हमेशा हर बार कहना यही है प्रवचन में कि अगर ये जीवन में ये मतलब कलयुग में 2 ही काम करना है, एक अन्नदान करना है और एक राम नाम लेना है। ये मतलब आप करते रहो, आपके पास कोई समस्या आपके पास नहीं आएगी। कलयुग में 2 ही काम लेना है तो रामदान, करना है तो अन्नदान। आपने अपना स्वयं का जीवन प्रवास बता दिया। आप बच्चे द्वारा, आप अपने मित्र द्वारा या बच्चे द्वारा यहाँ पर पहुंचे, शरीर स्वास्थ्य अपना अच्छा हुआ। और काका जी की एक बहुत बड़ी बात आपने अभी बताई कि काका जी हमेशा कहते थे कि जो हमारे कर्म से, हमारे बोलने से, हमारे आचरण से हमारे जीवन में जो भी तकलीफ है वो हमारे आचरण से आती है। हम दुनिया को दोष देना छोड़ दे। ये पहला सुधार अगर हम खुद में लाए, जिसको काका जी ने आत्म परीक्षण शिविर कहा था कि हम खुद का कर्म जो है उसको ठीक करें। और आपने बोल दिया कि 99 प्रॉब्लम्स जो है आप खुद के स्वयं आप उसको छुड़ा सकते हैं। और एक जो प्रारब्ध से आया हुआ है
उसको छुड़ाने के लिए अरुण काका समर्थ है। वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व ही करते हैं, उसका निवारण भी होता है, उसका परिमार्जन भी होता है। आप प्रपंच में तो आनंद प्राप्त कर लिए, उसके बाद में आप केंद्र प्रमुख की हैसियत से ये सेवा मार्ग में आए। तो केंद्र प्रमुख की हैसियत से अभी जो आपका सेवा कार्य वहां पे चल रहा है, उसमें आपको क्या ऐसी आनंद अनुभूति या काका जी का कोई ऐसा एक प्रसंग जो है जिससे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हमें जो आनंद मिला वो दुनिया को मिलना चाहिए, इस एक संकल्प से आपने अपने खुद के घर में केंद्र शुरू किया, उसके बारे में कुछ आप बताएंगे? जी, ऐसा है कि हमारे घर में जब हर गुरुवार को, देखो मेरे घर के लिए क्या है, गुरु माऊली का स्थान दिया हुआ है। मेरे घर में गुरु माऊली का स्थान है और मुझे ऐसा है कि हर 24 घंटे महसूस होता है कि काका 24 घंटे मेरे साथ है। और जो भी समस्या लेके मेरे घर पे आते हैं, बहुत से तो ज्यादातर छोटे बच्चे लेके आते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा हो गया, हमारे बच्चे को वैसा हो गया, तो मेरी मिसेस उसको बराबर अपने गोद में बिठाती है और उसके जो विभूति जो है, काका की जो रक्षा है, जो ये उनको उतार के, मतलब उनकी नज़र वगैरह उतार के करवाते, तो मतलब उनको इतना फायदा होता है उन बच्चों को कि वो बच्चे वहाँ पे जब भी आते हैं, वहाँ पे बिल्कुल बचपन से, जैसे अभी मेरे छोटा सा एक मतलब किराएदार का लड़का है, जैसा उसने मतलब चलना सीखा तब से वो मेरे ही घर में रहता है। और अभी तो वो स्कूल मतलब 3 साल का हो गया है, अभी एडमिशन की बात है, तो वो जब भी वो स्कूल में जाएगा, किस भी जाएगा, तो वो बताता रहता है कि बोले मैं तो ताई का लड़का हूँ, बोले मेरी मिसेस को ताई बोलते हैं, सब ताई बोलते हैं, बोले मेरे तो ताई का ही लड़का हूँ बोले। तो वो मतलब जो भी चाहता है ये करता है। और वो जब भी मेरे घर में आए, देखो वो है एक आदिवासी परिवार के है, उनको इतना भगवान का ये मालूम नहीं है, लेकिन जो मैं भी सुबह जब भी पूजा वगैरह करता हूँ, वो छोटा सा बालक मेरे पास आके बैठ जाता है और जो मैं बोलता हूँ वैसी वैसी कोशिश करता है, वो मंत्र भी बोलता है। और वो हमारे साथ में रह के भी ये छोटा सा बालक जब भी कोई उसको हमारे घर में खाने की चीज जब दिखती है तो पूछता है, बोले ताई मैं लूं? तो बोले ताई बोलते ठीक है ले लो। तो वो उसने देखा है कि जब भी ये इनके घर में भोजन बनता है या कुछ भी बाहर से कुछ भी लाता है तो पहले ये काका को समर्पण करते हैं, उसके बाद ही लेते हैं। तो वो बच्चा भी वही करता है, लाता है और काका के गद्दी पे रखता है और वहां थोड़ी देर रखने के बाद नमस्कार करके घूम के आता और उठा के खा लेता है। उसको तो मतलब इतना ये हो गया है कि नहीं, जो भी कुछ लेना है पहले काका को अर्पण करना है, फिर मुझे अर्पण लेना है बोले। तो इस तरीके से बहुत लोगों को फायदा होता है। बहुत सारे लोग ये आते हैं हमारे घर पे। और अनुभूति की जहां तक की बात है, तो अनुभूति तो इतनी आती है कि बता नहीं सकता हूँ। हर वक्त ऐसे लगता है कि काका हमारे साथ ही है। काका जी ने कहा था कि आनंदाश्रम ये कोई संप्रदाय नहीं है, आनंदाश्रम संस्कार है। इसी की एक प्रचिति आपने अभी बताई कि जो छोटा बालक है वो आदिवासी समाज से आता है, लेकिन आप जब उपासना पढ़ते हैं तो वो भी आपके साथ उस उपासना में, हाँ, और उसके बाद में अगर घर में कोई चीज बनती है तो ये संस्कार उसके ऊपर हो गया कि काका जी के चरणों में अगर समर्पित करके खाए तो प्रसाद बन जाता है। तो वही एक अच्छा संस्कार। और ये आपका पीतमपुर का आनंदाश्रम रामनाम सेवा केंद्र एक संस्कार केंद्र बनने जा रहा है। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने आज यहाँ पर आकर इस गुरु पर्व में महामंथन के लिए काका जी के चरणों में आपकी महामंथन की ये अनुभूति सेवा समर्पित कर दी। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय श्री राम। जय श्री